राजा भृतहरि के जंगल में जाने के पश्चात धारा नगरी की गद्दी खाली हो गई थी। जब भगवान इंद्र को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की सुरक्षा के लिए भेज दिया। वह देव धारा नगरी में ही रहकर राज्य की सुरक्षा करने लगा। जब राजा विक्रम को राजा भृतहरि की बात का मालूम हुआ तो वह वापस अपने देश लौट आए। जब आधी रात के समय जब राजा विक्रम धारा नगरी में प्रवेश कर रहे थे तब भगवान इंद्र के द्वारा भेजे गए देव ने विक्रम को रोका। तब राजा विक्रम ने कहा, मैं यहाँ का राजा विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। देव बोलता है, मुझे भगवान इंद्र ने इस राज्य की सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे लड़ो और यह सिद्ध करो कि तुम ही राजा विक्रम हो। दोनों में युद्ध होता है और राजा विक्रम थोड़ी ही देर में देव को हरा देते हैं। तब देव बोलता है कि हे राजन, आपने मुझे हरा दिया, मैं आपको जीवन दान देता हूँ। उसके बाद देव राजा विक्रम को एक कथा सुनाता है। एक नगरी में एक ही नक्षत्र में आप जैसे 3 आदमी जन्म में थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तैली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में जन्म लिया। तुम धारा नगरी के राजा बने, तेली पाताल लोक में राजा बना और तीसरा महान साधु बना। आपसी शत्रुता तथा लोभ के कारण कुमार ने योग साधना के अर्जित ज्ञान से तेली को मारकर शमशान में बनी पीपल के पेड़ में लटका दिया और अब वो आपको मारने का अवसर तलाश रहा है। आप उससे सावधान रहना। इतना कहकर भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया देव वापस चला जाता है और राजा विक्रम भी अपने महल में आ जाते हैं। राजा विक्रम को देखकर सभी को बहुत खुशी होती है और पूरे धारा नगरी में आनंद और हर्ष उल्लास का माहौल छा जाता है। एक दिन शांतिशील नाम का एक योगी राजा विक्रम की दरबार में आता है और राजा विक्रम को एक फल देता है। राजा विक्रम को शक होता है कि देव ने जिस इंसान के बारे में राजा विक्रम को बताया था कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं। सोचकर राजा ने उस फल को नहीं खाया और उसे भंडारी को दे दिया। वह योगी रोजाना राजा के दरबार में आता और राजा को एक फल देकर चला जाता। संयोगवश एक दिन राजा विक्रम अपने अस्तबल को देखने गए, जहाँ योगी पहुंचा और राजा के हाथ में फल दे दिया। राजा विक्रम ने बातों ही बातों में उस फल को उछाला तो वह फल राजा के हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया और उसी समय एक बंदर ने झपट्टा मारकर उस फल को उठा लिया और फोड़ दिया। उस फल में एक लाल रत्न निकला जिसकी चमक से सभी की आंखें चौंधिया जाए। राजा विक्रम को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने योगी से पूछा कि आप यह लाल रत्न मुझे क्यों देकर जाते हैं। योगी ने कहा, हे राजन, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया और सभी फल मंगवाकर उनको काटने को कहा। फल काटने के बाद सभी में से लाल रत्न निकले। इतना लाल रत्न देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और जौहरी को बुलवाकर लाल रत्नों का मूल्य पूछा। जौहरी ने कहा कि राजन, इन लाल रत्नों का मूल्य इतना है कि इनको करोड़ों रुपये में भी नहीं बताया जा सकता। एक एक लाल रत्न एक एक राज्य के समान है। राजा योगी को अकेले में लेकर जाते हैं और फल देने का प्रयोजन जानना चाहते हैं। तब योगी बोलता है कि महाराज, मैं अपनी कामना पूरी करने के लिए नदी के किनारे शमशान में एक मंत्र साधना कर रहा हूँ और उसके सिद्ध हो जाने पर मेरी कामना पूरी हो जाएगी। राजन, यदि आप एक रात्रि मेरे पास रहो तो मेरी मंत्र साधना सिद्ध हो जाएगी। एक रात्रि आप अपने हथियार बांधकर अकेले मेरे पास आ जाना। राजा विक्रम कहते हैं, अच्छी बात है योगी महाराज, यदि मेरी उपस्थिति से
आपकी मंत्र साधना और आपकी कामना पूरी होती है तो मैं जरूर आऊँगा। इसके पश्चात योगी कुछ दिन राज्य में बिताकर अपने मठ में चला जाता है। क्या यह योगी राजा विक्रमादित्य को मारना चाहता है? यह जानने के लिए कृपया अगला वीडियो देखें।